हाँ, तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है इसको यूज करके, हाँ मैं ये बता रहा था सॉरी, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, और एनी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वही होते हैं ना, वन से जो स्टार्ट होते हैं और सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं, है ना। मैं भूल गया हूँ यार मैथ्स इतनी, पता है किसी को, याद है नेचुरल नंबर क्या होता है? बेसिकली ये होते हैं ना 1 2 3 4 एंड सो ऑन। हाँ जी साहिल, याद है नेचुरल नंबर क्या होते हैं? यस सर, वही होता है। ठीक है ठीक है। तो खैर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, ठीक है, यानी डेसिमल में भी आ सकता है, कहने का मतलब ये है, और नेचुरल नंबर हो सकता है। तो फिलहाल हम यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट जो है वो किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तीन चार। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर मान लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका यूनिट क्या होगा, और कुछ तुमको याद भी करने पड़ेंगे ऑब्वियसली, सारे तो इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, सारे याद नहीं करने। मेनली जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का तो कम से कम याद कर लेना, और सेकंड ऑर्डर का, ठीक है, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर स्पेशली। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे निकालेंगे, देखो ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया है, इस फॉर्मूले का यूज करके निकालेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट ऑफ के। तो के इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में आएगा मोल पर लीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आएगा मोल पर लीटर की पावर x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई होता है ऑर्डर, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई जीरो के बराबर है, पावर जीरो है, और पावर जीरो होने का मतलब क्या होता है, पूरा वन हो गया डिनोमिनेटर, अगर ये वन हो गया तो यूनिट क्या बना, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट क्या हुआ, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। सिमिलरली अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालेंगे, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर यूनिट निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, इसमें यही फॉर्मूला लगाएंगे, के ऊपर आएगा मोल पर लीटर पर सेकंड, डिनोमिनेटर में मोल पर लीटर की पावर इस बार क्या आएगी, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर आएगी वन। अगर पावर वन आएगी तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, पर लीटर से पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ पर सेकंड। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट क्या हो गया, पर सेकंड हो गया। ऐसे ही सेकंड ऑर्डर के लिए निकाल लेते हैं, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या, यही फॉर्मूला लगाएंगे, के इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में आएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, नीचे आएगा मोल पर लीटर की पावर टू। तो मोल पर लीटर की पावर अगर टू आ गई और अब कैंसिल करोगे तो ऊपर बचेगा क्या, मोल इनवर्स, या बेसिकली नीचे बचेगा मोल, वो ऊपर आके मोल इनवर्स हो जाएगा, और नीचे बचेगा लीटर इनवर्स, ऊपर आके वो लीटर हो जाएगा पॉजिटिव। तो फाइनली यूनिट बनेगा क्या, लीटर बनेगा, ऊपर आएगा लीटर हो जाएगा पॉजिटिव, मोल हो जाएगा नेगेटिव। तो लीटर पर मोल, और जो ऊपर पर सेकंड था वो एज इट इज और रहेगा। इंटीजर्स नहीं हो सकती ना, क्या चीज, इंटीजर्स नहीं हो सकती ना, इंटीजर्स नहीं हो सकती, क्योंकि इंटीजर्स तो नेगेटिव हो गए ना, नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। ऐसे ही कोई फ्रैक्शन वाला दे रखा हो, अगर मान लो ये दे रखा हो, फॉर 3/2 ऑर्डर रिएक्शन, 3/2 ऑर्डर रिएक्शन, इसके लिए निकालना है के का यूनिट तुम्हें। तो 3/2 ऑर्डर के लिए पावर 3/2 आ जाएगी, तो के इक्वल्स मोल पर लीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर की पावर क्या, 3/2। अब 3/2 से कैंसिल करोगे, अगर मोल को मोल से कैंसिल करोगे तो नीचे बचेगा मोल 1/2, ऊपर 1 है नीचे 3/2 है, कैंसिल करोगे 3/2 बड़ा होता है, तो मोल 1/2 नीचे बचेगा। ऐसे ही नीचे लीटर से पर लीटर कैंसिल करोगे तो लीटर नेगेटिव 1/2 बचेगा। तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, ऊपर जाके हो जाएगा
लीटर हो जाएगा +1/2, मोल हो जाएगा -1/2 और पर सेकेंड एज इट इज रहेगा। तो पूरा समझ में आया ये? Yes, sir. तो ऐसे आप के यूनिट निकालते हैं, तो हर बार के का यूनिट अलग होगा। अब याद कौन से रखने हैं? 2 याद रख लेना बस, ठीक है? कौन कौन से 2? फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर, ठीक है? जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर 2 यूनिट है, मोल पर लीटर पर सेकेंड और सिर्फ पर सेकेंड, ये याद कर लेना। अब पर सेकेंड ऑब्वियसली अगर टाइम मिनट में हुआ तो वो पर मिनट बन जाएगा, आर हुआ तो पर आर बन जाएगा, ईयर हुआ तो पर ईयर बन जाएगा। स्पेशली फर्स्ट ऑर्डर को याद रखना, ठीक है? तो आई होप क्लियर है यहाँ तक। कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा मैं अभी। पुनीत समझ में आ गया? Yes, sir. इंटेक्स एग्जाम्पल खुद करना, मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे जा रहा हूँ सीधे, बता दूंगा लास्ट में कौन कौन से करने हैं। थोड़े सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 4.2 जो क्वेश्चन है उसको खुद ट्राई करिए आप पहले। इसमें ना क्वेश्चन को बस यहाँ तक पढ़ो जहां तक मैं मार्क कर रहा हूँ और यहीं तक सॉल्व करो। पहले एक बार मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ से स्टार्टिंग से क्वेश्चन को यहाँ तक पढ़ो, बस जस्ट रीड अप अंटिल हियर और यहीं तक सॉल्व करो। जो क्वेश्चन की लास्ट लाइन है ना, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस्ड टू 0.06, ये पार्ट मैं कराऊंगा। जितना मार्क करा है उतना पार्ट पढ़ के एक बार सॉल्व कर लो। देखो अगर किसी दिन नहीं हुआ तो मैं बता देता हूँ फिर भी। ये है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, 4.2। तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, वैसे तो समझ में आ ही गया होगा कि ए की पावर 1 है और बी की पावर 2 है। इसका मतलब ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गया, ऑर्डर 3 हो गया इसका। ए की पावर 1 बी की पावर 2, दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे, 1 + 2 क्या बन गई 3, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। और देखो इसीलिए इसका जो के का यूनिट है वो उसी हिसाब से मोल का इनवर्स स्क्वायर और लीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये थर्ड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है, निकाल के भी देख सकते हो आप। इन्होंने बोल रखा है कि ए की वैल्यू जो है वो 0.1 मोल पर लीटर है और बी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 0.2 मोल पर लीटर। तो इसको बस वैल्यू उसमें पुट करना है आपको इक्वेशन में और आपका आंसर आ जाएगा। तो रेट निकालना है, के दे रखा है ऑलरेडी कितना, अच्छा मैंने वैल्यू तो लिखी नहीं, बस यूनिट ही लिख दिया के का, सॉरी। के की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁶, 2 × 10⁻⁶, रेट इक्वल टू 2 × 10⁻⁶, ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.1, बी की कॉन्सेंट्रेशन 0.2 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 10⁻⁻6 है की वैल्यू। सॉरी हाँ राइट, 10⁻⁻6 है। तो ये -7 -8 -9 हो जाएगी, 4 × 8 × 10⁻⁹, ये आ जाएगा, है ना? यस सर। मोल पर लीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट मत लगा देना के बराबर, रेट का यूनिट यही रहता है हमेशा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, अनलेस टाइम मिनट में हो तो मोल पर लीटर पर मिनट हो जाता है। अब क्वेश्चन में दिया क्या है, आगे क्या दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है समझना। अब सेकंड पार्ट देखो क्वेश्चन का लास्ट लाइन, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज रिड्यूस्ड टू 0.06। जब ए की कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस करके 0.06 कर दी होगी तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो इसमें सिंपली ये नहीं कर देना कि ए की कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दी तुमने, पहले 0.1 लगाई थी फिर 0.606 लगा दी और आ गया आंसर, नहीं। क्योंकि ए की कॉन्सेंट्रेशन जब रिड्यूस होगी, ये केमिकल रिएक्शन है, देखो 2A + B, इन्होंने रिएक्शन भी दे रखा है आपको, देखो A to B। जब इनिशियल
कॉन्सेंट्रेशन जो थी ए की वो 0.1 थी, यहाँ लिख देते हैं हम इनिशियल, ये 0.1 थी और ये 0.2 थी, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ए की 0.06 हो गई है, ठीक है। तो जाहिर बात है बी भी तो डिक्रीज हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, खाली ए थोड़ी डिक्रीज हो गया होगा। जब रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा तो बी भी डिक्रीज हुआ होगा, तो बी की कॉन्सेंट्रेशन तो हमें पता नहीं है, तो वो क्या रखेंगे हम, 0.2 नहीं रख सकते, क्योंकि ए रिड्यूस कब होगा, जब बी से रिएक्ट करेगा, इसका मतलब बी भी रिड्यूस हुआ है। तो किस तरीके से काम होगा, देखो हम मानते हैं कि इनिशियल जब शुरुआत थी 0.1 था और 0.2 था, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0 थी प्रोडक्ट की, क्योंकि रिएक्शन शुरू हुआ है तो प्रोडक्ट अभी बना ही नहीं है, 0 कॉन्सेंट्रेशन है। इसको हम मान लेते हैं आफ्टर सम टाइम फाइनल में इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई x, ये हमने कर ली लेट, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं, हमने अज्यूम कर लिया इसकी कॉन्सेंट्रेशन x आ गई, ठीक है। अब b में से कितना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0.2 में से x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 0.6 मैं अभी लिखूंगा नहीं जो मुझे यहाँ पे पता है। 0.1 में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, कोई बताएगा जल्दी से, ये इक्विलिब्रियम जैसा है। सर 2x। 2x क्यों होगा 2x, क्योंकि इसका स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 लगा हुआ है। तहुरा ये बात पता है आपको, आपने लास्ट ईयर मेरे से नहीं पढ़ा था इक्विलिब्रियम, तो पता नहीं, सही है। पता है ना, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। तो ये आ गई 0.1 माइनस 2x, बट वी नो दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो है, यू नो द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 0.06, है ना। हमको पता है कि ए की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 0.06 मोल पर लीटर है। तो हम बेसिकली जो ये हमारा 0.1 माइनस 2x आया है, 0.1 माइनस 2x जो आया है, इसको हम 0.06 के इक्वल रख सकते हैं ना, यही दे रखा है हमें। हाँ जी, समझ में आई ये बात साहिल। यस सर। तो हमने जब इसके इक्वल रख दिया तो x कितना निकल कर आएगा, x निकल कर आएगा 0.1 में से माइनस होगा 0.06 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका 0.02 आ जाएगा, x की वैल्यू 0.02 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 0.02 आ गई, इससे क्या हमें पता चला, देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B जो कि हमारी 0.2 माइनस x के बराबर थी, वो कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हमें पता लग गई है 0.02, तो 0.2 माइनस 0.02, और वो कितना आ गया 0.18। अब हमें दोनों चीजों की कॉन्सेंट्रेशन पता लग गई, हमें ए की भी कॉन्सेंट्रेशन पता लग गई और बी की भी। ए की इन्होंने दे दी क्वेश्चन में, कितनी दी है ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.06। सो द फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन रेट इक्वल टू के, मैं दोबारा से फॉर्मूला लिख रहा हूँ एक बार, ए की पावर 1 बी की पावर 2 लगाने पे के तो वही रहेगा, रेट कांस्टेंट है, कांस्टेंट वर्ड लगा हुआ है का मतलब क्या है, ये चेंज नहीं होता, 10 टू द पावर -6, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज करने से ये चेंज नहीं होता, रेट कांस्टेंट, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अच्छा ये चीज मैंने लिखवाई नहीं थी, लिखवा दूंगा मैं। ए की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होकर हो गई है 0.06, उन्होंने क्वेश्चन में बताई है, पावर 1, और बी की कॉन्सेंट्रेशन हमने कितनी निकाल ली, 0.18 की पावर 2, ठीक है। इसको सॉल्व करके जल्दी से कोई आंसर बताओ कितना आ रहा है।
सर 3.89 into 10 की पावर -9। वेरी गुड। राउंड ऑफ करके 88 आ रहा था, राउंड ऑफ करके 89 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। रेट निकाला है आपने तो मोल पर लीटर पर सेकेंड में आ गया। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे और अभी फिलहाल कोई होमवर्क नहीं है, इसी को ध्यान से करना। ठीक है, चाहो तो एक ये क्वेश्चन 4 ट्राई कर लेना बस आप, और कुछ नहीं, और क्वेश्चन 1 ट्राई कर लेना, क्वेश्चन 1 और 4। क्वेश्चन 1, अच्छा हाँ मैं वो दे देता हूँ, उससे दे देता हूँ, इंटेक्स और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स कुछ दे देता हूँ होमवर्क के लिए। अच्छा ये बताओ यार, संडे क्लास किस वक्त करनी है?